माशाअल्लाह अभी जो बच्ची नज़म पेश करके गई है सबिया अहबाब जो कटिहार की हैं, उनको मंजर साहब ने 250 रुपया इनाम दिया है। बच्ची स्टेज पर आए और अपना इनाम ले ले। अब मैं इसके बाद उर्दू ज़बान में तकरीर पेश करने के लिए आसफा तुफैल जो कुवैत की है उसको दावत देती हूँ कि वो स्टेज पर आए और उर्दू ज़बान में तकरीर पेश करे, जिसका उन्वान है औलाद की तरबियत। शहंशाहे बलागत चले आइए, शहंशाहे बलागत चले आइए, लेके गुलज़ार तैबा के गुल की महक, ताजदारे फसाहत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, मुश्किबारे खिताबत चले आइए। मासूम को तशरीफ ला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहला वालिदुन वलदहु अफज़ल मिन अदबिन हसनिन। हज़रात गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामाईन, हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बातों की वसीयत फरमाई है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, अगर चाहे तुझे कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए, माँ बाप की नाफरमानी न करना चाहे, वो तुझे उसका हुक्म करे कि बीवी को छोड़ दे या सारा माल खर्च कर दे। फर्ज माँ जानबूझकर न छोड़ना, क्योंकि जो शख्स फर्ज माँ जानबूझकर छोड़ देता है अल्लाह उसके जिम्मे से बरी है। शराब न पीना यह तमाम बुराइयों की जड़ है। अल्लाह की नाफरमानी न करना चाहे उससे अल्लाह तआला का गुस्सा और कहर नाजिल होता है। लड़ाई यानी जहाद में गारपीट करना, सब साथी मारे जाए। अगर किसी जगह वबा फैल जाए तो हम बगैर वहाँ से ना भागना, अपने घर और पर खर्च करना, अल्लाह ताला से उनको डांटते रहना। हज़रात उस हदीस में लकड़ी न हटाने का मतलब ये है कि माँ बाप अपने राह से बेफिक्र न रहे, बल्कि उन्हें हमेशा नेकी और भलाई की तरकीब करते रहे, यानी मुनासिब अंदाज में उनकी मात पिटाई भी करे। आजकल के लोग औलाद की मोहब्बत के लिए उन्हें तंबीह नहीं करते, ये सोच कर के बच्चा ही सुधर जाएगा। फिर जब यही बच्चा गलत आदतों में पक्का हो जाता है तो माँ बाप रोते फिरते हैं, तावीज़ बाबाओं के चक्कर में अपना वक्त खराब करते हैं। हालांकि अगर से बचपन से उन्हें अच्छे अदाब और सलीका सिखाते और तंबीह करते रहते तो आज इस दिन देखना न पड़ता। बच्चों को तंबीह के लिए मारना मोहब्बत के खिलाफ नहीं है, बल्कि यही सच्ची मोहब्बत है कि हज़रत लुक़मान हकीम का इरशाद है, बाप की मार औलाद के लिए जैसे खेती के लिए पानी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अपनी औलाद को तंबीह करे या 100 यानी 3 साल तकरीबन सदका करने से बेहतर है। एक हदीस में है, कोई बाप अपनी औलाद को उससे अफजल अतिया या तोहफा नहीं दे सकता, उन्हें अच्छा तरीका सिखाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए तो नमाज न पढ़ने पर मारो। हज़रात अपने बच्चों की दुनिया के लिए उन्हें वही तालीम देनी चाहिए, लेकिन उनकी परसुकून जिंदगी और आखिरत की कामयाबी के लिए दीन और शरीयत की तालीम दुनिया हमारी मजहबी जिम्मेदारी है। दुनिया हमारी मजहबी जिम्मेदारी है, अंधेरा क्यों हो गया? वरना कल क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। जरा सोचिए, अगर हमने बच्चे को सब कुछ दिया लेकिन उनकी सही तरबियत नहीं की, दीन नहीं सिखाया, और हमारे मरने के बाद ये हमारे लिए दुआएं के बजाय गालियां दे, गलत कामों के जरिए से समाज में आराम खराब करे, तो बताए कब्र में हमें किस कदर तकलीफ पहुंचेगी।